नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 11वीं शताब्दी में महान संत और समाज सुधारक रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था। वैष्णव संप्रदाय में उनकी बड़ी मान्यता है और उसी को सम्मान देने के लिए आज तेलंगाना के शमशाबाद में संत रामानुज की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। मूर्ति के अनावरण के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी शमशाबाद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर शमशाबाद में तैयारियां भी जबरदस्त है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामानुज की प्रतिमा और मंदिर परिसर को तैयार करने में करीब 1000 करोड़ का खर्च आया। भारत के महान वैष्णव संत रामानुज की भव्य, दिव्य और अद्भुत प्रतिमा तैयार है अनावरण के लिए। हिंदुस्तान का इतिहास सनातनी है। इसे साधु संतों का देश भी कहा जाता है और इसी देश में संतों को ईश्वर का दर्जा भी दिया गया है। 11वीं शताब्दी में रामानुज या रामानुजाचार्य का जन्म हुआ था, जिनकी 1000वीं जयंती एक अलौकिक उत्सव के रूप में मनाई जा रही है। रामानुज संप्रदाय ने अपने संत के सम्मान में समाज सुधारक रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची मूर्ति का निर्माण कराया है। पूरी दुनिया में बैठी हुई मुद्रा में ये दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति है और विश्व बंधुत्व का संदेश देने वाली इस प्रतिमा को नाम दिया गया है स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। ये प्रतिमा हैदराबाद के पास शमशाबाद में बनकर तैयार है और खास बात ये भी है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस गरिमामयी प्रतिमा का अनावरण करेंगे। बड़ा मूर्ति जो है अभी जो 216 फुट वाला, इन मूर्ति की आविष्कार के लिए अपना जो भारत प्रधानी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं 5 तारीख को वसंत पंचमी के दिन। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम को 13 दिन के अंतराल में बांटा गया है, जिसकी शुरुआत 2 फरवरी से हो चुकी है। इस आयोजन को रामानुज सहस्त्राबदी समारोहम का नाम दिया गया है। चिन्ना जीयर स्वामी जी रामानुज संप्रदाय के आध्यात्मिक प्रमुख भी हैं और रामानुज की प्रतिमा के प्रस्तावक और संस्थापक भी। प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ पहुँचेंगे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक शमशाबाद में पीएम दौरे को सुरक्षित रखने के लिए 7000 पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। हर किसी पर नजर रखने के लिए जगह जगह सीसीटीवी कैमरों को तैनात किया गया है। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर न मार पाए। हमारा कुछ जो माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन है, हमारी भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आने की आशंका है। इनागरेशन करके स्टैचू इनागरेशन में पार्टिसिपेट होने की, रामानंदा स्टैचू का इनागरेशन की हिसाब से हम बंदोबस्त अरेंजमेंट कर रहे हैं। उसको हम हैदराबाद से जो आने का 16 रूट के हिसाब से डिवाइड करके यहाँ गूगल में भी अपलोड करे हैं। जो डिवोटीज आ रहे, सो दे शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। पीएम मोदी के अलावा देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी 13 फरवरी को यहाँ आएंगे और गर्भगृह में स्थित रामानुजाचार्य की 120 किलो स्वर्ण प्रतिमा का अनावरण करेंगे। सिर्फ पीएम मोदी और राष्ट्रपति ही नहीं, बल्कि 13 दिन तक चलने वाले इस समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और दूसरे गणमान्य शख्स शामिल होंगे। अंदर विराजमान होने वाला जो स्वर्णमय मूर्ति है और उसी की जो कार्यक्रम है, जो लोकार्पण कार्यक्रम में इस देश का जो सर्वप्रथम व्यक्तित्व जो राष्ट्रपति बोलते हैं वो महान आ रहे हैं। वो 13 तारीख को यहाँ पर पधार रहे हैं और अपना गृह मंत्री और अपना रक्षक मंत्री और कई विभूतियां यहाँ पर आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि संत रामानुज सहस्त्राबदी समारोह में कौन कौन शमशाबाद में पधारने वाले हैं। पीएम मोदी के बाद 6 फरवरी को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी आएंगे। 7 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 8 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह, 9 फरवरी को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना भी समारोह का हिस्सा हो सकते हैं।
साधु संत महात्मा हैं, जो वरिष्ठ व्यक्तित्व, उन सबको भी आह्वान दिया गया है, जो शैव संप्रदाय से हैं, कुछ लिंगायत संप्रदाय से हैं, कोई मंडलेश्वर बोलते हैं जो उत्तर में रहते हैं, और कोई दक्षिण में विद्यमान जो आधीनम बोलते हैं, और कई जीयर महात्मा लोग यहाँ पर पधार रहे हैं। उन सबका आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चलने वाला है। 14 फरवरी के बाद पंचलोहा धातु से बनी संत रामानुज की ये अद्भुत और अविश्वसनीय प्रतिमा भारत और दुनिया के लिए समर्पित हो जाएगी। खुद तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी इस पूरे समारोह पर नजर बनाए हुए हैं। आखिर 216 फीट की प्रतिमा का अनावरण तेलंगाना के लिए किसी गर्व से कम नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, इसमें किसी का योगदान नहीं, हम सारे कार्यकर्ता हैं, स्वामी जी का ही योगदान है। ये सारा प्लान, ये सारे चीज, क्योंकि स्वामी जी चाहते हैं, रामानुजाचार्य जी जो इक्वालिटी के बारे में सब लोगों को एक ही नज़र से देखने के जो उनका फिलॉसफी था, वो सारी दुनिया में फैल जाए और दुनिया सुख रहे, शांत रहे, उसका प्रबोध, स्वामी जी का जो रामानुजाचार्य का जो बोधन थे, उसको सारा दुनिया फॉलो करे। हैदराबाद के बाहरी इलाके शमशाबाद में 45 एकड़ के परिसर में न सिर्फ संत रामानुज की प्रतिमा है, बल्कि दूसरे कई भवन भी मौजूद हैं। आंख, मन और आत्मा को सुकून पहुंचाने वाली रामानुजाचार्य की ये मूर्ति भारत के आध्यात्मिक गौरव अध्याय का एक अहम पन्ना बनने वाला है। भारत में समानता की बात करने वाले महान संत रामानुजाचार्य के जन्म के 1000 साल पूरे हो चुके हैं और उनकी याद में हैदराबाद से सटे शमशाबाद में एक भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है। इस मंदिर के निर्माण में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है और यहाँ पर संत रामानुजाचार्य की एक भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस प्रतिमा का नाम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दिया गया है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी प्रतिमा होगी। आशीष पांडे, शमशाबाद, आज तक। संत रामानुज की प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। मुख्य प्रतिमा के अलावा मंदिर के गर्भगृह में 120 किलो सोने की बनी रामानुज की मूर्ति का अनावरण राष्ट्रपति 13 फरवरी को करेंगे। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि संत के हाथ में एक त्रिदंडक भी बनाया गया है, जो कि 153 फीट लंबा और 60,000 किलो भारी है। वसुधैव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व का व्यापक संदेश प्रसारित करने वाले वैष्णव संप्रदाय के ओजस्वी संत रामानुजाचार्य की विशालकाय प्रतिमा अपने अनावरण के इंतजार में है। रामानुज सहस्त्रावधि समारोह वैसे तो 2 फरवरी से शुरू हो चुका है, लेकिन सबको इंतजार है आज उस घड़ी का जब पीएम मोदी संत रामानुज की मूर्ति का अनावरण करेंगे। वैसे तो दुनिया और भारत की सबसे ऊंची मूर्ति गुजरात में मौजूद सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, लेकिन उसके बाद अब संत रामानुज की 216 फीट ऊंची ये प्रतिमा नंबर 2 पर आ जाएगी। लिहाजा रामानुजाचार्य की मूर्ति की परिकल्पना की कहानी और इसकी खासियत पर गौर करना बेहद जरूरी है। शमशाबाद स्थित इस मंदिर में रामानुजाचार्य की 2 मूर्तियां हैं और दोनों की ही बनावट अलग तरह से की गई है। पंच लोहे से बनी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी 216 फीट ऊंची है, जबकि दूसरी प्रतिमा मंदिर के गर्भगृह में है, जिसे 120 किलो सोने से बनाया गया है, जो संत की 120 सालों की यात्रा की याद में बनाई गई है। जिस पीठ पर संत रामानुज की प्रतिमा को स्थापित किया गया है, उसकी ऊंचाई ही 27 फीट है, जिसके चारों ओर 36 हाथी की मूर्तियों और 108 कमल के पत्तों को बनाया गया है। जिस त्रिदंडम को संत रामानुज के हाथों में स्थापित किया गया है, उसकी लंबाई 153 फीट है और वजन 60,000 किलो है। प्रतिमा के चारों ओर देश के 108 सिद्ध मंदिरों का छोटा स्वरूप भी स्थापित किया गया है। इस मंदिर परिसर को बनाने में करीब 1000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। रामायण स्वामी जी के सामने एक लीलाजल नीराजनम नाम से एक डायनेमिक फाउंटेन है,
ये आचार्य का तत्व को दिखाने वाला है, क्योंकि इस प्राणियों में कुछ जल में चलने वाले प्राणी हैं, कुछ स्थल पे चलने वाले हैं, कुछ आसमान पे चलने वाले हैं। मंदिर परिसर में 1035 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं। यहाँ 5000 वेद पाठी रीति रिवाज से वेद और मंत्रों का सामूहिक उच्चारण कर रहे हैं। इसमें 1,50,000 शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी परिसर में संत रामानुज की जिंदगी से जुड़ी तमाम यादों और अनुभवों को मूर्त रूप में स्थापित भी किया गया है। अंदर 108 दिव्य देश जो समता का स्फूर्ति देने वाले होते हैं, जिनसे रामानुजाचार्य स्वामी जी भी प्रेरणा पाए थे, तो वो सब यहाँ पर रामानुज स्वामी जी के चारों ओर विद्यमान हैं। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले लोगों को 5 भाषाओं में ऑडियो गाइड मिलेगी। अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु सहित एक और भाषा में लोग संत रामानुज और स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के बारे में बेहतर तरीके से जान पाएंगे। मंदिर के भीतर रामानुजाचार्य की जीवन यात्रा को तस्वीरों और वीडियो के जरिए दिखाया जाएगा। अब भारत की धरती पर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से 2 धरोहर का गौरव हासिल हो गया है। 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत श्री रामानुजाचार्य की प्रतिमा करीब 216 फीट ऊंची है और 35 एकड़ के प्रांगण में इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इस पूरे आश्रम की परिकल्पना चिन्नाजियार स्वामी ने की और शमशाबाद में यह आश्रम स्थित है, जो हैदराबाद शहर से कुछ दूरी पर स्थित है। यह विश्व की सबसे ऊंची बैठी हुई प्रतिमा है। आशीष पांडे, शमशाबाद, आज तक। अब सवाल यह है कि आखिर संत रामानुजाचार्य के सम्मान में इतनी बड़ी प्रतिमा का निर्माण क्यों कराया गया है? तो इसका जवाब में उनके व्यक्तित्व को जानना बेहद जरूरी है। संत रामानुज न सिर्फ वैष्णव संप्रदाय के एक बड़े संत थे, बल्कि उन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ समाज में समानता का संदेश भी फैलाया। बैठी हुई मुद्रा में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा यानी स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के अनावरण को लेकर पूरे तेलंगाना और शमशाबाद में जबरदस्त उत्साह है। आज 11वीं शताब्दी के वैष्णव संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा के अनावरण के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी शमशाबाद आ रहे हैं। जिस संत रामानुज की मूर्ति को लेकर साधु संत और आम लोग बेसब्र हैं, उनके बारे में और जानना भी आपके लिए जरूरी है। वैष्णव संत रामानुजाचार्य का जन्म सन 1017 में श्री पेरम्बदूर में हुआ था, जो आज के तमिलनाडु में है। रामानुज ने कांची में अलवार यमुनाचार्य से दीक्षा ली थी। श्रीरंगम के यतिराज नाम के सन्यासी से उन्होंने सन्यास की दीक्षा ली। पूरे भारत में घूमकर उन्होंने वेदांत और वैष्णव धर्म का प्रचार किया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों की भी रचना की। उसमें से श्री भाग्यम और वेदांत संग्रह उनके सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। 120 साल की उम्र में संत रामानुज ने सन 1137 में अपने शरीर का त्याग किया। रामानुजाचार्य स्वामी ने सबसे पहले समानता का संदेश दिया था। वैदिक यज्ञों के जरिए आज की तारीख में उनकी शिक्षा को सार्थक करने की एक कोशिश है। ऐसा कहा जाता है कि देश समाज में उनके योगदान को वो जगह नहीं मिल पाई जिसके संत रामानुज हकदार थे, लेकिन अब स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी के जरिए उनके रचनात्मक योगदान को एक मंजिल और मुकाम मिलेगा। आशीष पांडे, शमशाबाद, आज तक। तेलंगाना के शमशाबाद में संत रामानुज की 216 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण होने वाला है। फिलहाल भारत और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में ही है, लेकिन उसके बाद अब संत रामानुज की स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति हो जाएगी। आज पीएम मोदी इसका अनावरण करेंगे। हम आपको ये भी बता दें कि जिस पद्म पीठ पर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी को बनाया गया है, वो भी 27 फीट ऊंची है।